जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं वेबजीआईज 2.0 से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर, है ना। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं, ताकि आपके जो बेसिक सुधार थे वो हो चुके हैं। आने वाले दिनों में आपको कुछ और सुधार देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होगा सूची में जोड़ें को हटाकर चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है आपको जल्दी ही। नक्शा डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल सकता है शेप फाइल और पीडीएफ फाइल पटवारी की आईडी में ही। इसके अलावा आपका जो बहुल नक्शा बटांकन है वो आपको एज इट इज़ मिल सकता है। तहसीलदार की आईडी से जो आपका खसरा नया बनाने का ऑप्शन है वो भी तहसीलदार की आईडी में आपको मिल सकता है। परिमार्जन और खाता विलय खाता पृथक का भी हो सकता है आने वाले दिनों में आपको अप्रूवल के लिए कहीं ना जाए, डायरेक्ट आपकी आईडी से हो जाए, क्योंकि उसमें इतने बारीक चेक लगा दिए गए हैं तो हो सकता है वो ना जाए। लेकिन अब क्या जाएगा क्या नहीं वो आने वाले दिनों में हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम आज लेकर आए हैं आपके पास वो है साइबर तहसील 2.0 के दुरुस्ती। साइबर तहसील 2.0 सी की दुरुस्ती वेबजीआईज 2.0 में कैसे करनी है ना। तो हम ये बेसिक सी बात लेकर आए हैं, जिसमें हमने 2 केस उठाए हैं केवल। केस 1 जिसमें एक खसरे का कुछ हिस्सा या एक भूमि स्वामी का कुछ हिस्सा जा रहा है दूसरे व्यक्ति के पास विक्रय में, है ना। उस आधार पे इसका नामांतरण। और दूसरा केस होगा जो जब वो आएगा तब हम आपको उसके बारे में बता देंगे। तो ये केस 1 है। अब केस 1 के जब हमने आपको बताया तो एक चीज़ और बता दें कि केस 1 के साथ साथ समझने वाली बात यह है कि जो हम आपको केस बता रहे हैं अभी वो सिर्फ नामांतरण के हैं, और नामांतरण में बंटवारा नहीं किया जाता, है ना। ये धारा 109 110 के केस हैं जो कि आछय मद में दर्ज होते हैं आरसीएमएस में। तो आछय की मद में नक्शे का बटांकन नहीं होता, खसरे का बटांकन नहीं होता, है ना। तो हम आपको जो बताएंगे इसमें हम आपको खसरे का बटांकन नहीं बताएंगे। अगले वीडियो में हम आपके सपोर्ट के लिए एक बता देंगे। बाकी हमारा सुझाव या हमारा कोई हमसे पूछेगा तो हम यही कहेंगे कि 109 110 का केस है, 109 110 के केस में बंटवारा नहीं किया जाता, ठीक है। तो बंटवारा के लिए अलग से प्रकरण दर्ज होता है, जिसमें अलग से फर्द प्रादर्श लगता है ना। तो वो एक अलग विषय है। तो हम जो कोई हमसे जब पूछता है तो हम उससे यही कहते हैं कि यदि नामांतरण है, चाहे वो साइबर तहसील का हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे केस है, चाहे कोर्ट से हो, उसमें आपको सिर्फ नक्श शामिल में नाम जोड़ते जाना है, या उस व्यक्ति का नाम पृथक करके नए व्यक्ति का नाम जोड़ देना है, ठीक है। 4 लोग का नाम था, एक व्यक्ति ने बेचा तो एक व्यक्ति का नाम पृथक करके एक व्यक्ति का नाम वापस से जोड़ देना है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं आप, है ना। और यदि कोई आपत्ति है तो अपन उस पर क्या कर दें, नया खसरा जनरेट करने के लिए बोल दें। तो चलिए हम केस 1 शुरू करते हैं। ये आपका सारा लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप सारा लॉगिन करेंगे 3 बिंदी है, इस पर क्लिक करेंगे, मेन्यू मिल गया। मेन्यू में ये है कंप्लाइंस पे क्लिक किया अपन ने, ये मिल गया अपन को साइबर तहसील 2.0, ठीक है। साइबर तहसील 2.0 पे क्लिक करने पर इस तरीके का विंडो खुलता है, जिसमें आप गांव चुन सकते हैं। यहाँ पर हमने गांव चुना, इस पर क्लिक किया, देखें पे क्लिक किया तो हमको जो प्रकरण है उसकी डिटेल मिल गई। इसमें क्या है, प्रतिवेदन आगे बढ़ाएं। इस पर आप एक्शन लेंगे जब भी आप, तो ये आगे बढ़ जाएगा, है ना। इस पर क्या जाएगा वो आगे बताएंगे हम आपको। विषय है तो क्रय विक्रय का नामांतरण है, ग्राम है, कोर्ट है, किस कोर्ट में आपका केस है, केस नंबर आरसीएमएस का, एप्लीकेशन नंबर है। देखें पे क्लिक कर सकते हैं, आप केस की डिटेल देख सकते हैं। आवेदन दिनांक, किस दिन आवेदन आया है, ठीक है। उसके बाद आवेदक का नाम, आवेदक के पति का नाम, मोबाइल नंबर, अनावेदक का नाम, अनावेदक के पिता पति का नंबर और अनावेदक का मोबाइल नंबर, ठीक है। ये डिटेल्स हैं। आप देखे पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की रजिस्ट्री की एक शॉर्ट डिटेल मिल गई, है ना। और आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देखने तो फॉर्म फॉर्म A1, फॉर्म A2 और रजिस्ट्री, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, है ना। हमने फॉर्म ए पे क्लिक किया तो ये देखिए फॉर्म ए मिल गया, जिसमें आपको पंजीकृत दस्तावेजों के संबंध में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का प्रज्ञापना मिल जाएगी, ठीक है। सब रजिस्ट्रार की प्रज्ञापना मिल गई। फॉर्म A1 में निष्पादक द्वारा घोषणा है, ठीक है। साइबर तहसील की प्रक्रिया में ये घोषणा है। इसके बाद फॉर्म A2 में दावेदार द्वारा घोषणा है। तो इसके बाद आती है आपकी रजिस्ट्री। तो ये आपकी रजिस्ट्री, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक डिटेल मिल जाएगी। और अब तो आपको हिस्सा भी मिल जाता है, ये देखिए ये हिस्सा भी देखने के लिए मिल जाएगा किसानों का, ठीक है। तो ये हमने देखें पे क्लिक करके ये किया। अब हम जब प्रतिवेदन आगे बढ़ाएं पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के 2 ऑप्शन आते हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब है जब आप उसकी डायरेक्ट दुरुस्ती नहीं कर सकते, आपको जब दुरुस्ती में कोई संशय प्रतीत हो रहा है, आप चाहते हैं कि दुरुस्ती करने से पहले उसको अवलोकन अच्छे से कर लिया जाए न्यायालय में, तो आप नीचे वाला ऑप्शन चुनते हैं,
इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनते हैं, यदि ये ऑप्शन नहीं है तो अन्य चुनते हैं, और यहाँ पर जो प्रतिवेदन आपने बनाया है, जो आपने जांच की है, जो भी आपके बिंदु हैं, उनको यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बाहर हो जाता है। और यदि इस पर क्लिक करेंगे ऊपर वाली बिंदी पे, तो क्या करेंगे, सबमिट जैसी करेंगे ये हमको वेबजेस 2.0 खोल कर ला कर दे देगा। तो जैसा हमने आपको बताया, ये अपन ने जैसे ही क्लिक किया इस पर, आगे बढ़े पॉजिटिव पे, इस तरीके से प्रकरण हमारे सामने आ गया है ना। इस प्रकरण में आप देख सकते हैं 4 पार्ट्स में प्रकरण दिया हुआ है। ऊपर रजिस्टर डिटेल है, रजिस्ट्री की डिटेल है, ये रजिस्ट्री नंबर है, रजिस्ट्री के रजिस्ट्रेशन की डेट है, प्रकरण का क्रमांक है जो आरसीएमएस में चला गया है। फिर ये है प्रॉपर्टी की डिटेल। प्रॉपर्टी की डिटेल यानी कि जो खरीदी बेची गई है उस प्रॉपर्टी का खसरा नंबर है ना, उसका गांव, उसका तहसील, उसका ज़िला, उसका एरिया, टोटल एरिया कितना है और डीड एरिया कितना है। फिर आते हैं हम करंट डीड्स पार्टी डिटेल में, है ना। करंट डीड्स पार्टी डिटेल मतलब कि सेलर का नाम, और न्यू डीड यानी कि जो बायर का नाम, जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है उनका नाम आ गया, उनका मोबाइल नंबर, उनका फादर्स नेम। ठीक है, बायर सेल, सेल बायर, ऐसे करके हिस्सा, ये दोनों चीज़ आ गई। इसके बाद हम देखेंगे कि अब यहाँ से हम म्यूटेशन एंड पार्टीशन कर रहे हैं। तो म्यूटेशन एंड पार्टीशन का मतलब ये देखिए, जैसे हम इस पे यहाँ तक आपने देखा था, इसके बाद वाला किस्सा है भूमि विवरण। हम भूमि विवरण में जाएंगे तो जैसे यहाँ पर खसरे की डिटेल थी, उस पर 3 बिंदी पे कार्यवाही पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। हम इसका खसरा देख सकते हैं, नक्शा देख सकते हैं, खतौनी देख सकते हैं, और इसको ट्रांसफ़र पार्सल या पार्टीशन पार्सल यानी कि नामांतरण कर सकते हैं डायरेक्ट, या बंटवारा कर सकते हैं। यदि बंटवारा करेंगे, इस पर पार्टीशन पे क्लिक करेंगे तो वो खसरे की बटांकन पूछेगा, कितने बटांकन बनाना है, किस किस एरिया के। और ट्रांसफ़र पार्सल करेंगे तो ये डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं खसरा। तो देवेंद्र के नाम पे खसरा है और रूपाली के नाम पे खसरा है। देवेंद्र ने अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा बेचा है, यानी ये मूल भूमि स्वामी इसके देवेंद्र हैं और देवेंद्र कुछ कुछ हिस्से बेचते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इस पे करेंगे फिर ट्रांसफ़र पार्सल पे। हमने ट्रांसफ़र पार्सल पे क्लिक किया तो ये देखिए, ये पार्सल नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि पहले से नीचे आ चुका है ना। ये देखिए, ये नीचे आ चुका था 753, तो ये ऑलरेडी नीचे था। इसको हमने क्या किया, यहाँ से न्यू खाता पे क्लिक किया। न्यू खाता पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए खाता बन के तैयार हो गया 753 नंबर का। ठीक है, टाइटल क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी खाता बन गया आपका। फिर हम आएंगे, जैसे ये देखिए, आपने ये देखा, हमने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले हमने ज़मीन को नीचे भेजा। अब हम आते हैं नामों पर। तो ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, ये नाम वर्तमान भूमि स्वामी के हैं, देवेंद्र और रूपाली। तो हम दोनों को एक एक करके ट्रांसफ़र करके भेजेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं, वो क्या कहता है कि कृपया सभी फील्ड भरें। तो अब सभी फील्ड, पहले के लोग क्या, मोबाइल और ओटीपी और आधार, बहुत सारी चीज़ें लग रही थी। अब क्या है, केवल आपको उसकी जो हिंदी की डिटेल है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और एड्रेस भरना है ना। अभी ये है, ये एडिट में आ गया है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है परिमार्जन में भी एडिट में आ जाएगा। इसमें से हम भूमि स्वामी सिलेक्ट कर लेंगे, या भूदानदारी या संस्था जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम नहीं आ रहा है, हम यहाँ पर स्पेस देकर बैक स्पेस करेंगे या टैब क्लिक करेंगे कीबोर्ड से, है ना, कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर वाली की, तो ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश में आ जाएंगे। ये देखिए इंग्लिश में आ गए, इसके पहले वाली में एक ब्लैंक थे, है ना, इंग्लिश में आ गए। फिर हम एड्रेस पे गए, एड्रेस हमने भर दिया और सेव करें पे क्लिक किया। जैसे ही सेव करें पे क्लिक करेंगे, देवेंद्र मिश्रा यहाँ आ गया नीचे, और ये ऑरेंज कलर से दिखने लगा। ठीक है, दूसरे में भी हमने नाम को भर दिया, ऑरेंज कलर से दिखने लगा, ये 2 नाम आ गए। अब बचे नाम बायर का, जिसने खरीदा है ना। अब देखिए इनके हिस्से भी दिख रहे हैं आपको, अभी यहाँ पर हिस्सा खाली हो गया। ठीक है, तो बायर पे हम गए, तो जो इंग्लिश में नाम थे हमने स्वामी संपादित करें पे क्लिक किया, संपादित करके हिंदी में नाम लिखा, उसकी एड्रेस भरा, ये क्लिक कर दिया, तो ये दोनों नाम आ गए, दीपक के और राम किशोर का, ये दोनों नाम आ गए। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन खसरों को सिलेक्ट कर, इन नामों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस खाते को सिलेक्ट करेंगे। इनको सिलेक्ट किया हमने, लिंक ओनर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ओनर लिंक्ड विद द टाइटल सक्सेसफुली, जो खाता बनाया गया था उससे ओनर को लिंक कर दिया गया है। इसको लिंक करा, अब हिस्से की बारी आ गई। तो ये देखिए, ये हिस्सा का इशू है, तो यहाँ पर हिस्सा दिया हुआ है ना, 0.00455 और 00455 एरिया खरीदा है, यानी कि लगभग 910 हिस्सा खरीदा है, यानी कि 9000 स्क्वायर फीट के आसपास, या सॉरी 900 स्क्वायर फीट के आसपास, है ना। तो ये देखिए हमने उस हिस्से को कन्वर्ट करके 490/7535 490/7535 कर दिया। ठीक है, ये आ गया, ये हिस्सा कन्वर्ट हो गया।
इसको क्या करेंगे, इससे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव करें कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे ओनर का शेयर सेव हो गया, तो जो हिस्सा था वो भी सेव हो गया। अब इस हिस्से को क्या करना, हमको यहाँ से जमा कर देना। जैसे ही जमा करें पे क्लिक करेंगे, मैसेज आएगा हाँ एप्लीकेशन सबमिटेड ओके। ये देखिए ये आ गए। इस विंडो को मैन्युअली बंद करें, आपका नामांतरण या जो भी आपने किया है कार्रवाई वो हो गई है। फिर दोबारा हम जाएंगे, यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे प्रतिवेदन बनाए पे इस तरीके की रजिस्ट्रेशन डेट, RCMS ऐप डेट, केस नंबर डेट, वेबजीआईएस ऐप नंबर डेट मिल जाएगी और ओके। ठीक है, तो ये हो गया केस 1। अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में एक V1 से एक या कुछ खसरे, एक भूमि स्वामी की जगह दूसरा नाम। ठीक है, तो जब ऐसा करना होगा तो केस 2 आ जाता है। केस 2 के लिए आप देखेंगे हमने क्लिक किया जैसे ही, तो इस तरीके की ये डिटेल आपको मिल गई। 734 खसरा नंबर यहाँ पर इन्होंने सेल किया है। किसने सेल किया है, रामदीन ने। किसको सेल किया है, रामू प्रसाद को। ठीक है, तो रामदीन ने रामू प्रसाद को सेल किया। ये देखिए इस तरीके से रजिस्ट्री है, यहाँ पर इसका हिस्सा एरिया दिया हुआ है। हम खसरा देखेंगे तो ये रामदीन का नाम, 1/3 उसका हिस्सा है, उसने अपना 1/3 का हिस्सा जो था वो बेच दिया है। किस खसरे, 734। अभी तक जो अपन ने सारा से देखा वो इतनी समझ में आया तो अपन को लगा ठीक है, लेकिन जब हमने क्लिक किया तो हमने देखा इसमें कितने खसरे हैं, लगभग इसमें 7 खसरे हैं, है ना। और 7 खसरे में से क्या करना है, केवल एक खसरे का नामांतरण करना है, यानी कि इसमें 2 खाते बनने पड़ेंगे। पिछले वाले में एक ही खाता था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ से ट्रांसफ़र पार्सल से। ये देखिए ट्रांसफ़र पार्सल। तो हमने क्या किया, ये जो ऑरेंज दिख रहे हैं वो चले गए हैं। येलो को फिर से हमने ट्रांसफ़र करके देखा कि 734 का है कि नहीं, तो प्लॉट नंबर हैज़ ऑलरेडी बीन डन, यानी कि ये वाला भी चला गया। तो अब ये देखिए ये हमारे पास नीचे खसरे दिख गए सारे। हमने क्या किया, सबसे पहले 734 को उठाकर न्यू खाता बना दिया और रिमेनिंग खाते पे क्लिक किया जैसे ही, तो रिमेनिंग खाते पे क्लिक करने से क्या हुआ, बाकी के खाते से, बाकी खसरों से एक खाता बन गया। तो ये देखिए 2 खाते बन गए, 734 अलग और बाकी के खसरे अलग, क्योंकि बाकी खसरों में कोई भी क्रय विक्रय नहीं हुआ है, इसलिए बाकी खसरों में वही खाता रहेगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर स्वामी संपादित या ट्रांसफ़र ओनर। तो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र ओनर करके देखेंगे, तो उसने बोला डिटेल्स नहीं है ना, तो हम डिटेल्स भरेंगे। तो अब ये हमने क्या किया, डिटेल्स भर के हमने दोनों को नामों को नीचे ले आए, उषा बाई को और रामदीन को। अब आया हिल्ला बाई का, तो हिल्ला बाई के नाम हम देखिए इतने सारे नाम थे और ऐसे लिखने में दिक्कत कर रहा था ये। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, फिर भी इसको एज इट इज़ सेव कर दिया तो ये आ गए, पर हमको ये गलत है। तो हमने क्या किया, इसका प्रॉपर परिमार्जन किया सबका और इस तरीके से 4 नाम थे, 4 नाम बना दिए। ठीक है, क्योंकि ये फौती है और सब एक ही परिवार था, तो कन्फर्म करने के बाद किसान से किया हमने ये, है ना। तो ये हमने बना दिया। अब लिंक ओनर पे क्लिक करेंगे, इन सब का नाम सेलेक्ट करके लिंक ओनर कर दिया और इस खाते से जोड़ दिया। ठीक है, यानी कि ये देखिए पहले से इनका 1/3 1/3 दिख रहा है, क्योंकि रामदीन के खाते से बने इसलिए इसका 1/3 दिख रहा है। इन सबको हमने जोड़ा इस बड़े वाले खाते से पुराने में, जिसमें सबका नाम एज इट इज़ रहेगा। लिंक ओनर किया, ये देखिए लिंक ओनर करके ओनर लिंक टाइटल सक्सेसफुली, एक खाता बन गया। अब इनका हिस्सा, तो 1/3 में 4 नाम फूट गए, यानी कि 1/12। ठीक है, तो ये 1/12 करके सबका ओनर शेयर किया और सेव कर दिया, तो ओनर का शेयर सेव हो गया। ठीक है, अब हमको इस खाते में जोड़ना है, तो इस खाते के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो रामदीन है, रामदीन की जगह पे उसने रामू प्रसाद को ज़मीन बेची, उसका नाम जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए रजिस्ट्री रामदीन ने रामू प्रसाद को बेची, है ना। हिस्सा 133 पूरा बेच दिया 400 में से। ये देखिए इसका 0.04 है, तो इससे इसने पूरा 0.013 पूरा पूरा बेच दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्वामी संपादित करेंगे रामू प्रसाद का, ये नाम हिंदी में लिख देंगे, प्रॉपर एड्रेस लिख देंगे, सेव कर देंगे, ये आ गया। अब यहाँ पर रामदीन की जगह पर रामू प्रसाद का नाम है, तो हम क्या करेंगे, रामदीन को छोड़ के रामू प्रसाद का नाम जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पर उषा बाई, हिल्ला बाई, सूरज, सचिन, सपना और रामू, रामदीन का नाम हटा दिया। तो रामू को हम कितना हिस्सा दे रहे हैं, 1/3। ये देखिए 1/3 1/3, बाकी लोग को 1/12 हिस्सा दिया। सेव करे पे क्लिक किया, सेव हो गया, ओनर शेयर सेव सक्सेसफुली। ओनर शेयर दोनों में हो गए, तो अब सेव दिखने लगा। देखिए पहले जमा करें नहीं दिख रहा था यहाँ पर, अब जैसे ही हमने इसको भी सेव किया, जमा करें दिखने लगा। जमा करें पे क्लिक किया, हाँ आवेदन सबमिट करें, सबमिट किया, ये देखिए मैनुअली। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया आपका सेकंड केस भी।
अब आते हैं, ये देखिए एक ये एरर आ रही है जिसके संबंध में हमने नोटिफाई करा दिया उनको कि जब भी कभी साइबर तहसील के केसेस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये दिक्कत कर रहा है। तो ये भी सॉल्व हो जाएगा आने वाले दिनों में। इसको आप देख सकते हैं, इस प्रकार के जो प्रकरण हैं उनको आप देख सकते हैं कि क्या है। तो ये इन प्रोसेस है, मई का केस है, अभी तक पेंडिंग है ये। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, ये हमने आपको बता दी साइबर तहसील 1 और 2 की। तो हमने अभी आपको बताया साइबर तहसील 2.0 के दो केस। एक, जब किसी खसरे का कुछ हिस्सा दूसरे खसरे को, मतलब उसी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाना है, और एक B1 से एक खसरा का कुछ हिस्सा दूसरे व्यक्ति को जाना है। हमने दोनों केसेस बताए। इसमें और भी बहुत सारे केसेस बना सकते हैं आप, सिंपल है, पूरे केसेस सेम है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको उठाकर खाते को नीचे ले आना है। ठीक है, खाता जब हम नीचे ले आएंगे, जब ट्रांसफ़र पार्सल करके, उसके बाद हमको एक एक करके भूमि स्वामी को नीचे ले आना है, ओनर ट्रांसफ़र करके, और फिर हमको एक खाता बना लेना है और उनको ओनर को असाइन कर देना। ठीक है, फिर दूसरा खाता बनाना, उनको भी ओनर असाइन कर देने। उस हिसाब से हम इसमें आराम से काम कर पाएंगे। अब आने वाले दिनों में इसमें एक डैशबोर्ड भी देखने को मिलेगा जहाँ पर हम इसकी रिपोर्ट्स को देख पाएंगे। अभी क्या होता है, रिपोर्ट सबमिट करने के बाद गायब हो जाती हैं। तो आने वाले दिनों में हमको वो डैशबोर्ड भी देखने को मिलेगा जहाँ पर हम ये देख पाएंगे कि हमने कितने केस साइबर तहसील के लगा दिए और कितने बचे हुए हैं, है ना। आशा करते हैं आपको साइबर तहसील का प्रकरण लगाने में अब दिक्कत नहीं आएगी। किसी को और भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसको आप नामांतरण बंटवारा से भी समझ सकते हैं, सेम प्रोसेस है। बाकी हम आने वाले दिनों में आपको नामांतरण और बंटवारा की अलग से एक प्रोसेस, एक और वीडियो, शॉर्ट वीडियो देकर समझाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।